डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पीटर विलियमसन है और मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। मैं एक छोटे से न्यूज़पेपर एजेंसी में काम करता हूँ और मेरे आर्टिकल 2-3 साल पहले काफ़ी फेमस हुआ करते थे। मैं काफ़ी अच्छी कहानियाँ लिखा करता था, इसी के साथ मेरी रिपोर्टिंग भी अच्छी मानी जाती थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। मेरे आर्टिकल्स को ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा था और धीरे धीरे मेरी लोकप्रियता कम होती जा रही थी। अब मुझे अपने काम का भी खतरा होने लगा था। अगर मुझे इस न्यूज़ एजेंसी से बाहर निकाल दिया जाता, शायद मुझे कहीं और काम नहीं मिल पाता, क्योंकि अब मेरी लोकप्रियता बहुत कम हो चुकी थी। शायद दूसरे न्यूज़ वाले भी मुझे अपने साथ मिलाना नहीं चाहेंगे। अब मुझे ऐसे आर्टिकल्स पर काम करना था जिससे मैं दोबारा फेमस हो पाऊँ। मुझे अपने आप को बदलना होगा। मुझे ऐसी न्यूज़ चाहिए होंगी जो खलबली मचा दें। मैं ऐसी जगह की खोज करने लगा था। मैं सोच रहा था कि रहस्यमय जगह जहाँ पर ज़्यादातर न्यूज़ रिपोर्टर नहीं जाते, वहाँ पर अगर मैं चला जाऊँ तो ज़रूर ही मेरी लोकप्रियता बढ़ सकती है। मैं ऐसी जगह पर जाकर खोजबीन करूं तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। मैंने एक ऐसी ही जगह ढूंढकर कब्रिस्तान में रात बिताई थी और ये आर्टिकल काफ़ी चल पड़ा था। अब मैं धीरे धीरे लोकप्रिय होना शुरू हो गया था और मुझे भी पता था कि मैं पहले जैसा काम नहीं कर पाऊंगा। इस बार मेरी लोकप्रियता ऐसे काम के कारण है तो मुझे ऐसे आर्टिकल्स पर ही काम करना होगा। मैंने दूसरी बार भी ऐसी जगह ही ढूंढ निकाली थी। ये जगह थी स्कॉटलैंड में और इसे रहस्यमय शहर कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर हर किसी को हम शक्ल दिख ही जाते हैं। यहाँ पर लोगों को कई ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है जिसे वो बयान नहीं कर पाते। वो अपने मरे हुए रिश्तेदारों को एक झलक में देख लेते हैं। यहाँ के बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। हम हमेशा अपने जैसे दिखने वाले कई लोगों को ढूंढ सकते हैं, लेकिन इतनी भीड़ में हम उनसे मिल नहीं पाते और वो जैसे हमारे सामने से गायब हो जाते हैं। कई लोगों ने यहाँ पर दावा किया है कि उन्होंने भूत प्रेत को देखा है। कई लोग यहाँ पर छलावे देखने की बात करते हैं। मैं इन चीज़ों पर इतना यकीन नहीं करता, क्योंकि मैं कब्रिस्तान में भी जा चुका था और इससे पहले भी मैं ऐसे आर्टिकल्स बना चुका था। पहले ये चला नहीं करते थे, अब पिछली बार चला है, इसीलिए मैं इस तरफ हो गया हूँ। लेकिन मुझे पता है भूत प्रेत नहीं होते, ऐसी चीज़ें तो होती ही नहीं। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और मैं 10 दिन के लिए स्कॉटलैंड के उसी शहर में पहुँच गया था। मुझे 10 दिन की छुट्टियाँ मिल ही गई थी और मैं इस आर्टिकल पर घूमते फिरते हुए काम कर सकता था। मैं यहाँ पर जो भी महसूस करता उसे एक डायरी में लिख लेता। मैं इस पूरी डायरी को ही पब्लिश करने वाला था और मैंने ये भी सोचा हुआ था, अगर मेरे आर्टिकल ज़्यादा काम नहीं करते तो मैं 1 से 2 सालों में एक किताब ज़रूर लिखूँगा। उसे अपनी जीवनी बताऊँगा या उसमें ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊँगा। ज़रूर ही वो चल सकती है। मुझे सेकंड ऑप्शन भी तो रखनी चाहिए। सारी उम्र काम करके कैसे चलेगा। मैं सेकंड ऑप्शन चूज़ करना भी बहुत पसंद करता हूँ। इस काम को छोड़कर मैं एक राइटर बन जाऊँगा और इसी तरह की किताबें लिखा करूँगा। मैं अब ऐसी जगहों पर घूमा करूँगा। अब इसी की बारी थी तो स्कॉटलैंड के इस शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर मैं काफ़ी हैरान था। मैं सोच रहा था कि मैं एक छोटे से शहर में आया हूँ, लेकिन ये सच में बहुत ही सुंदर शहर था। ये इतिहास से जुड़ा हुआ था। बहुत पहले की ये बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी चर्चेस, यहाँ पर तो सड़कें भी ईंटों की बनी हुई थी जो बहुत ही मनमोहक लग रही थी। यहाँ पर घरों के अंदर ही दुकानें खोली गई थी जो बहुत ही पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी।
इंग्लैंड में पहले समय में ऐसा ही हुआ करता था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं समय यात्रा करके बहुत पीछे आ गया हूँ। ये शहर भी बहुत बड़ा था। कहीं पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ और कहीं पर बिल्कुल सुनसान सी सड़कें। छोटी छोटी गलियों के बीच से गुजरना भी बहुत ही अच्छा लगता है। घरों के पीछे से निकलना, और वो गलियां ऐसी थी जहां पर ना कोई आता हो और ना ही कोई जाता हो। मैं उसे शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल करता। मैं शहर के अलग अलग हिस्से में जाता और मुझे दुनिया भर के घूमने का एहसास हो रहा था। कई जगह बिल्कुल मॉडर्न और कोई जगह बहुत ज़्यादा पुरानी। कहीं पर तो ऐसा लगता जैसे मैं किसी गांव में आ गया हूं और कहीं कहीं पर तो जंगल का एहसास होता। यहाँ पर कुदरत के करिश्मे हो रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। ऐसी जगह पर मैं हमेशा से आना चाहता था जहाँ पर मैं सुबह उठूं और कभी कहीं पर पहुँच जाऊं और शाम तक मैं कई जगह इकट्ठी घूम लूं। दुनिया में घूमना बहुत मुश्किल होता है और आपका सारा समय फ्लाइट्स में निकल जाता है। यहाँ पर तो जैसे 15 मिनट में आप देश और दुनिया के अलग हिस्से में पहुँच जाते हो, ऐसा एहसास हो रहा था। लेकिन मुझे अब अपने आर्टिकल पर काम करना था। मुझे ऐसी घटनाओं को ढूंढना था जो बेहद ही रोमांचक और रहस्यमय हों। मैं लोगों से मिल रहा था। मैं पुरानी सी दुकानों पर जाता और उनकी इंटरव्यू लेने की कोशिश करता। मैं उनसे जानने की कोशिश करता कि इस शहर को इतना फेमस क्यों कहा जाता है। उन्होंने भी एक एक करके इसकी कई पुरानी कहानियां सुनाना शुरू कर दी। हर कहानी अलग सी होती। मैं किसी भी कहानी को खुद से जोड़ नहीं पाता या उसे सच नहीं मान पाता, लेकिन मुझे जानकारियां जरूर मिल रही थी। मैं उन सब जानकारियों को लिखता जा रहा था। किसी के पास भूत प्रेत की कहानी थी तो किसी के पास छलावे की। कोई कह रहा था कि उसने अपने पूर्वजों को यहाँ पर देखा है, तो कोई कह रहा था कि उसने खुद जैसे दिखने वाले इंसानों को देखा है। यहाँ पर तो इतनी चीजें बताई गई थी कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। मैं अब बार बार उन दुकानों पर जाता और उनसे बार बार नई जानकारी लेने की कोशिश करता। कई लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन एक छोटी सी कॉफी शॉप में मैं सबसे ज्यादा जा रहा था। वहां पर एक लड़की काम कर रही थी जिसका नाम था एलिना। वो इतनी खूबसूरत थी कि मुझे बार बार वहां जाने का मन होता। मैं हमेशा ही वहां पर चाय पीने के लिए जाता या कभी कभी कॉफ़ी पीने के लिए जाता। मुझे ना चाय पसंद है ना कॉफ़ी, लेकिन इतनी सुंदर लड़की से बात करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैं बार बार वहां जा रहा था। 3 से 4 दिनों में मुझे चाय और कॉफ़ी की आदत लग गई थी, जिसे मैं पूरी जिंदगी मुंह से ना लगा पाया। 4 ही दिनों में मुझे वो आदत लग गई थी। उस लड़की से बात करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और वो भी बहुत हंसकर मुझसे बात करती। मैं उससे दोस्ती करना चाहता था। वो भी मुझे इस शहर को घुमाना चाहती थी और मैं इंग्लैंड से आया हूँ। वो हमेशा कहती कि मैं इंग्लैंड घूमना चाहती हूँ, मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुका हूँ और मुझे ऐसा भी एहसास होता जैसे वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी है। लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। मैंने ज़िंदगी में बहुत बार जल्दबाजी की है और उसका नुकसान मुझे बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं किसी लड़की को कभी अपने करीब आने ही नहीं देता था। यही कारण था कि मैं ज़िंदगी में कई दोस्तों को खो पाया। वो मेरा साथ चाहती थी, लेकिन मैं उनसे दूर जाना चाहता था। मैं किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देना चाहता था। मुझे नहीं पता मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है, लेकिन मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। लेकिन शायद एलिना के कारण मैं बदलने लगा था। मैं उसे बहुत पसंद करने लगा था और एक भी घंटा अगर मैं उसके पास नहीं जाता तो मुझे ऐसा लगता कि मैं यहाँ पर कुछ छोड़ आया हूँ। मैं भागकर उसके पास पहुँच जाता और 3 बार तो कॉफ़ी पीने के लिए दिन में मैं उसके पास जाता और वो भी मेरा इंतज़ार कर रही होती। उसने अब छुट्टियां ले ली थी। उसका कहना था कि मैं तुम्हें इस शहर को घुमाऊंगी। वो मेरे साथ इस शहर में घूम रही थी और कई जगह ऐसी थी जिसे उसने भी नहीं देखा था। उसने मुझे बताया कि वो बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती है। वो पूरी दुनिया घूमना चाहती है, लेकिन वो इस शहर से बाहर कभी निकल नहीं पाई।
वो बस यहीं की रह गई और यहाँ पर भी वो ज़्यादा घूम नहीं पाई क्योंकि उसके पास पैसे हुआ ही नहीं करते थे। वो बचपन से ही काम कर रही है और हमेशा सारा दिन वो काम करती ही रहती और शाम के वक्त ही उसे समय मिल पाता बाहर घूमने का। मुझे भी उस पर काफ़ी ज़्यादा तरस आ रहा था, इसलिए मैं उसे पूरा शहर घुमाना चाहता था। मैं उसे पसंद भी करने लगा था, लेकिन मैं अपने दिल की बात उसे बताना नहीं चाहता था। मैं उसके साथ पूरा शहर घूमने लगा। वो भी मुझे नई नई जगह दिखाने लगी। कई जगह ऐसी होती जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। वहाँ पुराने खंडहर से होते। वो मुझे उन खंडहर में ले जाती। मैं कभी भी ऐसे पुराने खंडहर पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन उसके साथ उन खंडहरों में जाना इतना अच्छा लगता कि मैं बयान नहीं कर पाता। कभी कभी उन खंडहरों को देखकर मुझे ऐसा लगता जैसे मैं वहाँ पर रह चुका हूँ, जैसे उन खंडहरों में कभी घर हुआ करते थे और मैं वहाँ पर रहा करता था। मुझे ऐसा एहसास होता जैसे मैं एलिना के साथ हमेशा से वहाँ पर रह रहा हूँ। मैं उस एहसास को बयान नहीं कर सकता, लेकिन वो बिल्कुल सच जैसा होता। मुझे ऐसे सपने आने लगे थे जैसे मैं एलिना के साथ शादी करके वहाँ पर रह रहा हूँ। हम बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, मुझे ऐसा एहसास होता। हमारे बच्चे हैं जो बड़े हो चुके हैं, मुझे ऐसा एहसास होता। लेकिन एक बार घूमते घूमते मैं बहुत ही हैरान सा हो गया। मैंने सामने वाली सड़क पर खुद को देखा। मैंने एक ऐसे इंसान को देखा जिसने लगभग मेरे जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। वो मेरा ही तो स्टाइल है। गले में एक रुमाल का छोटा सा टुकड़ा रखना, जेब में मोबाइल को थोड़ा सा बाहर को रखना, बिल्कुल वैसे ही स्टाइल वाला एक आदमी मेरे सामने से निकला। पहले तो मैं थोड़ा सा डरा, लेकिन मुझे लगा शायद वो अलग सा होगा। उसका चेहरा मुझसे मिल रहा था। मैं चलकर बिल्कुल उसके पीछे जाना चाहता था और उससे बात करना चाहता था। मैं चाहता था कि उसके साथ फोटो खींच सकूं ताकि ये भी मेरी एक याद बन जाए। क्या यहाँ पर सच में ऐसा होता है? हमारे हम शक्ल हमें यहाँ पर दिखते हैं। मैं इसे सच नहीं मान रहा था, लेकिन वो बिल्कुल मेरे जैसा था। मैं भागता हुआ उसके पीछे गया, लेकिन शहर के इस हिस्से में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। एलिना मेरे पीछे ही रह गई थी, लेकिन मैं अकेला भागता जा रहा था। एलिना से मैं बाद में मिल लूँगा या उसे कॉल कर लूँगा, लेकिन उस आदमी को मैं जल्दी से देख लूँ, उससे बात कर लूँ, इसीलिए उसके पीछे भागता गया। लेकिन भीड़ में वो जैसे गुम होता जा रहा था। वो एक इमारत के पीछे की तरफ गया और उसके बाद वो मुझे नहीं दिखा। मैं चारों तरफ घूमता रहा और उसे ढूंढता रहा, लेकिन वो मुझे नहीं दिखा। तब मुझे भी एहसास हुआ कि इस जगह पर कुछ ऐसा ही एहसास होता है। हर कोई यही तो बताता है, हमें हम शक्ल दिखते हैं, हमें तो पूर्वज तक दिखते हैं। ऐसी शक्लों के इंसान हमें पहले भी मिल चुके हैं, हमें ऐसा एहसास होता है। वो बिल्कुल मेरे जैसा था, लेकिन मैं उससे मिल नहीं पाया। काफ़ी देर बाद मैं एलिना को मिला और एलिना काफ़ी परेशान थी। एलिना डरी हुई थी कि मैं किसके पीछे भागता जा रहा हूँ, तो मैंने उसे बिल्कुल सच बता दिया कि वो बिल्कुल मेरे जैसा था और इस शहर की पहचान भी तो इससे ही है, हमें हम शक्ल दिखते हैं। तो उसने भी बताना शुरू किया कि उसने भी ऐसे कई लोगों को देखा है। यहाँ की मिट्टी में एक खुशबू है जो नशा सा कर देती है। यहाँ पर हमें इतने अच्छे एहसास होते हैं जो ज़िंदगी में कभी नहीं होते। हमें हम शक्ल दिखते हैं, हमें पूर्वज दिखते हैं, हमें अपने जैसे इंसान दिखते हैं, हमें तो शैतान तक दिखते हैं। लेकिन किस पर यकीन करें किस पर नहीं, इसके बारे में कोई बता नहीं सकता। अब एलिना मुझे ऐसी ऐसी जगह पर ले जा रही थी जो ज़्यादा अलग थी। वो मुझे कब्रिस्तान भी दिखाती और एक कब्रिस्तान में जाकर उसकी आंखें जैसे नम सी हो गई थी। मैं भी उस कब्रिस्तान में बहुत बुरा महसूस कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर भूत प्रेत का डेरा हो। मैं डरा सा सहमा सा मेरा दिल बैठा जा रहा था। इस एहसास को भी मैं बयान नहीं कर पा रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन मुझे किस बात का दुख था ये मैं बता नहीं सकता। आखिर ये क्या हो रहा था, ये शहर कैसा था। मैं एलिना के साथ अब खुश था और यहाँ घूमता जा रहा था। मुझे अब एलिना से बात करनी ही होगी, इस बात ने मेरा दिमाग हिला रखा था। मैं उसके बिना शायद अब नहीं रह पाऊंगा। मैं उसके साथ जुड़ चुका था।
ये 7 दिन नहीं, जैसे 7 जन्म हो। मैं उससे जुड़ चुका था और उससे दूर जाने की बात सोच तक नहीं सकता था। लेकिन ये जगह कैसी थी? हम कब्रिस्तान में थे। मेरा दिल बैठा जा रहा था और मैंने उसे गले से लगा लिया। मैंने उसे सच बता दिया कि मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ और मैं उससे दूर नहीं जा सकता, चाहे वो जो भी सोचे। अगर उसे मुझे नापसंद करना है तो अभी कर दे, इसके बाद मैं सह नहीं पाऊँगा। लेकिन उसने भी मुझे गले से लगा लिया, जैसे वो भी ये बताना चाहती थी कि वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी है। वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं भी। हम एक जोड़ी बन गए थे और मैं उससे दूर कभी नहीं जाना चाहता था। उसकी हाँ ने मुझे इतना खुश कर दिया था कि मैंने ज़िंदगी में इतनी खुशी कभी महसूस नहीं की। हम पूरा दिन वहाँ पर घूमते रहे और मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी जो जाने का नाम नहीं ले रही थी। वो मुस्कान पूरा दिन मेरे चेहरे पर और दिल में एक अलग सी खुशी। उसके बाद मैंने एलिना को बताया कि मुझे ऐसी जगह पर जाना है जो रहस्यों से भरी हो। मुझे आर्टिकल पर काम करना है क्योंकि मेरी रोटी उसी से चलती है। मेरे पास पैसों की कमी आनी शुरू हो गई है क्योंकि मेरे आर्टिकल्स कम चल रहे हैं। मुझे काम का खतरा है, इसलिए मुझे ऐसी रिपोर्ट्स चाहिए जिससे मैं ज़्यादा आर्टिकल्स बना पाऊँ और ऐसे आर्टिकल्स बना पाऊँ कि बहुत ज़्यादा चलें। इस शहर के बारे में बहुत ज़्यादा किंवदंतियाँ हैं और वो अगर मुझे ऐसी जगह दिखा दे जहाँ रहस्य ही रहस्य हों तो मुझे खुशी होगी। वैसे मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता, लेकिन आज अपने हम शक्ल को देखकर मुझे थोड़ा सा यकीन तो होने लगा था। उसके बाद एलिना मुझे ऐसी जगह पर लेकर गई कि मैं भी हैरान था। वो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई थी, इस बात को मैं सोचे जा रहा था। लेकिन उसके बाद जब मुझे अंदर से रिपोर्ट्स मिली तो मैं भी हैरान था। यहाँ पर 10,000 के करीब टूरिस्ट आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर घूमने वालों की संख्या 1 से 2 लाख होती। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर यहाँ पर 10,000 लोग ही आ रहे थे तो 2 लाख लोग यहाँ पर कैसे घूम रहे थे? इस बात ने सबको हैरान कर रखा था। यहाँ इस बात को किसी को नहीं बताया जाता और एलिना भी ये कह रही थी कि इस बात को बाहर नहीं जाने देना है। ये तुम्हारे लिए है, तुम इन पर यकीन नहीं करते, तुम्हें करना चाहिए। यहाँ ऐसे लोग आते हैं जो बाहर से नहीं आते और यहाँ के भी नहीं होते। ये कौन होते हैं? क्या ये भूत प्रेत होते हैं या शैतान होते हैं? इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन टूरिस्ट के बीच ही ऐसे लोगों की भरमार है। हम सोच सकते हैं 10,000 टूरिस्ट और 1,90,000 के करीब वो लोग जो यहाँ के नहीं हैं और ना ही बाहर से आए हैं। इस बात की तफ्तीश करने के लिए मैं अब अलग अलग दुकानों पर जा रहा था, लेकिन एलिना मेरे साथ उन दुकानों में नहीं जाना चाहती थी। वो कह रही थी कि उन लोगों से मिलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ऐसी ही कई दुकानों पर काम कर चुकी थी और वहाँ के लोग अच्छे नहीं होते। वो लड़कियों को अच्छी नज़र से नहीं देखते और तंग करने की कोशिश करते हैं। वो कई दुकान वालों को जानती है, वो उनसे दोबारा मिलना नहीं चाहती। मैं अब उन दुकानों पर जाकर खुद ही तफ्तीश कर रहा था और वहाँ पर मुझे नई नई चीज़ों का पता लग रहा था। मैं इन रिपोर्ट्स को उनके साथ शेयर नहीं कर सकता था, लेकिन मैं उन्हें इशारों इशारों में बता रहा था कि यहाँ पर लोगों की संख्या बहुत होती है। इतने टूरिस्ट तो मैंने नहीं देखे, ना ही फ्लाइट्स में आए ना ही बसेस में आए। यहाँ के लोग भी ये नहीं हैं। आखिर ये लोग हैं कौन? लेकिन यहाँ पर एक बात एक समान थी। यहाँ के लोग मुझे एक अजीब सी कहानी सुना रहे थे जो बिल्कुल एक जैसी थी। हर किसी की ज़बान पर एक ही बात कि यहाँ पर कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो यक्षिणी हैं। वो हमारे साथ इश्क लड़ाती हैं और पूरे चांद के समय हमें मार डालती हैं। यहाँ पर भूत प्रेतों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये यक्षिणी ऐसा माया जाल रचती हैं जो हमें मार ही डालती हैं। वो सब मुझसे कह रहे थे कि यहाँ पर लड़कियों से दूर रहना, लड़कियों के पास जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं करना। वैसे जितने दोस्त बनाने हैं बनाओ, लेकिन किसी लड़की से इश्क मत लड़ा लेना। उनकी बातें मुझे और ज़्यादा डराती जा रही थी। क्या एलिना भी एक यक्षिणी हो सकती है?
लेकिन मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। मैं उससे दूर नहीं जा सकता था, लेकिन उन सब ने भी यही बताया था, यक्षिणी बहुत सुंदर होती हैं और अगर आप उनके प्यार में पड़ जाएं तो बाहर निकल नहीं सकते और पूरे चांद के समय वो आपको मारेंगी, तब तक वो आपका इंतज़ार करती रहती हैं। आप उनके साथ ऐसे एहसास कर पाते हैं जो कहीं पर नहीं होते। इस चीज़ ने मुझे ज़्यादा डरा दिया था। सच में यहाँ पर मैं ऐसे एहसास कर पा रहा था जो मैंने कहीं नहीं किए थे। क्या वो भी एक यक्षिणी थी? उन्होंने मुझे यक्षिणी की पहचान करने के तरीके भी बताए थे। सबसे पहला तरीका तो यही था कि यक्षिणी की परछाई कभी कभी नहीं पड़ती। अचानक अगर हम उन्हें अंधेरे में ले जाएं और वहाँ पर एक ही रोशनी का स्रोत हो तो वहाँ पर उनकी कभी कभी परछाई नहीं पड़ती। हम पहचान सकते हैं। रात को अगर वो हमारे साथ सो रही हों तो उनके शरीर का आकार बदलने लगता है, उनके चेहरे का आकार बदलने लगता है। मैं अब एलिना के साथ घूमता और उसकी परछाई देखने की कोशिश करता। एलिना भी बार बार मुझसे कहती कि मैं अब अजीब सी हरकतें करने लगा हूँ। मैं उसे जब गले से लगाता तो थोड़ा डर कर लगाता, क्या वो यक्षिणी होगी? लेकिन एलिना समझने लगी थी कि मैं उससे दूर जा रहा हूँ। वो मुझसे कहती कि क्या तुम्हें यहाँ पर कोई लड़की पसंद आ गई है? तुम मुझे गले अच्छे से नहीं लगाते, क्या तुम मुझसे दूर जा रहे हो? मैं उसे ये बताना नहीं चाहता था, मैं उसे डराना नहीं चाहता था, लेकिन एक शाम जब हम एक गली से गुजर रहे थे, वहाँ पर एक ही स्ट्रीट लैंप था और मैं भी उसकी परछाई देखने की कोशिश कर रहा था। हम उस स्ट्रीट लैंप के नीचे से गुजरे और मैंने एलिना की कोई परछाई नहीं देखी। मैं डर सा गया था और जैसे ही हम उस लैंप के आगे से निकले, उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नज़र बदली सी थी और मैं एकदम से डर सा गया और उसके बाद उसकी आंखों में एक अलग सी चमक और एक अलग सा डर। वो मुझसे कहने लगी, तुम डर क्यों रहे हो? तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? आजकल तुम कैसी हरकतें करने लगे हो? 1-2 दिन हो गए तुम अजीब से हो चुके हो। क्या तुम किसी और लड़की को ढूंढ चुके हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? उसकी ये बातें भी मुझे डरा सी रही थी। वो मुझसे प्यार तो करती है, मैं भी उससे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन आज उसकी परछाई दिखी क्यों नहीं? मैंने जब फिर से पीछे मुड़कर देखा, उसकी परछाई वहाँ पर नहीं पड़ रही थी। तो उसके बाद एलिना ने कहा कि क्या देख रहे हो? तुम यहाँ पर देखने की क्या कोशिश कर रहे हो? मैंने उससे कहा, तुम्हारी परछाई क्यों नहीं पड़ रही? तो उसने मेरी तरफ इशारा करके कहा, तुम्हारी परछाई कौन सी पड़ रही है? मैंने अपनी परछाई देखने की कोशिश की। सच में वहां पर मेरी परछाई भी नहीं बन रहे थे। ये कैसे हो सकता है? तब एलिना ने कहा, ऊपर देखो, कितनी सारी लाइट्स दूर से लगी हुई हैं। यहाँ पर इसीलिए परछाई नहीं बन रही, और वैसे भी सड़क का रंग ज्यादा काला है, यहाँ पर परछाई थोड़ी ना दिखेगी। तब एक दीवार के पास जाकर उसकी परछाई बनी और वहां पर ही मेरी भी परछाई बनी, क्योंकि वो एक तरफा रोशनी पर थी। अब मैं थोड़ा सा डरा हुआ, क्योंकि उसे कुछ तो बताना ही होगा। वो अब मुझसे जानना चाहती थी कि मैं ऐसी हरकतें क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैं डरा हुआ फिर भी उसे बताना नहीं चाहता था। लेकिन वो ज़्यादा गुस्सा होने लगी तो बात तो मुझे करनी ही पड़ी। मैंने उसको बताया कि वहाँ दुकान वालों ने ये सब बताया है, तो वो रोने लगी। उसने कहा, यहाँ पर सब ऐसे ही हैं, वो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहते हैं। वैसे भी ऊपर देखो, आज पूरा चांद है और आज इम्तिहान है तुम्हारे प्यार का। तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मेरे लिए मरने को तैयार हो? आज हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहां पर हम दोनों अकेले ही होंगे। वो मुझे वहां पर ले गई और मैं वहां बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। क्या आज मैं मरने वाला था? क्या ऐसा इम्तिहान ज़रूरी है? लेकिन वहां पर मैं डरा हुआ खड़ा था और वो भी बिल्कुल मेरे सामने, और ऊपर पूरा चांद नजर आ रहा था। यही मेरे डर का कारण था। उसके बाद उसने अजीब सी बातें करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम्हें पता है मुझे कैसे सपने आ रहे हैं? मुझे सपने आ रहे हैं कि हम पिछले जन्म में इकट्ठे थे। वो पिछला जन्म था या नहीं ये नहीं पता, लेकिन हमारी शादी हो चुकी थी, हमारे बच्चे थे और हमने बुढ़ापा देखा।
हमने बहुत प्यार किया, लेकिन हम कैसे दूर हो गए? क्या तुम्हें वो सपने आते हैं? मैंने उससे कहा, सच में मुझे भी वो सपना आया। मुझे ऐसा लगा मैं तुम्हारे साथ था। वो खंडहर, वो कब्रिस्तान, मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। मैं उससे इस तरह से बातें करता जा रहा था। आज मैं सुबह से ही डरा हुआ था, इसलिए मैंने एक गन अपने पास रखी हुई थी। मैं इसीलिए थोड़ा कम डरा हुआ था। यहाँ पर इस गन का मैं इस्तेमाल कर सकता था। मैं उससे इसी कारण बातें करता जा रहा था। वो भी मुझे इस तरह बताती जा रही थी कि क्या यहाँ पर हम इकट्ठे हो चुके हैं, क्या हमने इकट्ठे बुढ़ापा देखा है। वो ज़्यादा पुराना समय नहीं हो सकता। क्या वो कोई और जन्म था? क्या हम इकट्ठे थे? क्या मैं यक्षिणी थी? उसने इतना कहा और मैं एकदम से डर गया। मैंने उससे कहा, क्या तुम यक्षिणी हो सकती हो? उसने भी कहा कि मुझे नहीं पता ये यक्षिणी क्या होती है। क्या सच में मैं यक्षिणी हो सकती हूँ? क्या आज यहाँ पर मैं तुम्हें इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि मैं तुम्हें मार सकूं? उसने इतना कहा और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मुझे मदहोशी छानी शुरू हो गई। मैं जैसे गिरने लगा। मुझे जैसे नींद आना शुरू हो गई, जैसे मुझे चक्कर आ रहे हों। मैं नीचे गिर गया था। मैं अब जैसे बेहोश होता जा रहा था और उसने अपने हाथों से मुझे पकड़ रखा था। वो अब थोड़ी सी जैसे बदलने लगी थी, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से नहीं बता सकता। मुझे चक्कर आ रहे थे और ऐसा एहसास चक्कर के कारण भी तो हो सकता है। मुझे कभी कभी उसका चेहरा पतला हुआ लगता, लेकिन मैं बेहोश होता जा रहा था। मुझे घबराहट पड़ती जा रही थी। मेरे दिमाग में ये भी ख्याल थे, शायद मैं मरने वाला हूँ। शायद उन सब की बात सच्ची थी। मैं आज यहाँ पूरे चांद में ही मरने वाला हूँ। उसने अपने प्यार के चक्कर में मुझे फंसाकर यहाँ मारने का इंतज़ाम किया है। मैं बेहोश हो रहा था और मुझ में बस थोड़ी सी जान बची थी। मैंने जेब से गन निकाली और उसके सीने पर तान दी। मैंने जल्दी जल्दी 2 गोलियां चला दी थी। मैंने उसके सीने पर 2 गोलियां चलाई और वो पीछे को गिर गई थी। उसके बाद धीरे से मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर से आए और मैं बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह मेरी नींद खुली और मैं उठकर चारों तरफ देख रहा था। मैं एलिना की लाश देखना चाहता था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। वहाँ पर कोई था ही नहीं। वहाँ पर कोई होना तो चाहिए। मुझे एलिना का खून दिखना चाहिए, वो भी वहाँ पर नहीं था। वहाँ कोई नहीं था। इस बात ने मुझे और ज़्यादा डरा दिया। मैं जिंदा था। क्या मैं अपनी गन के कारण बच पाया? लेकिन एलिना कहाँ गई? मैं पूरा शहर ढूंढता रहा। मैं हर उस दुकान में गया जहाँ पर एलिना ने बताया था वो काम किया करती थी, लेकिन वहाँ पर एलिना को जानने वाला कोई नहीं था। मैं उस कॉफ़ी शॉप में गया और मैंने एलिना के बारे में पूछना शुरू किया, तो उन्होंने भी ये बताया कि एलिना यहाँ पर काम नहीं कर रही थी, बल्कि उसका नाम तो कुछ और था। मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा था, लेकिन जैसे एलिना की पहचान गायब हो चुकी थी। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की। मैं उसका एड्रेस नहीं जानता था। मैं अगले 3 दिन तक उसे ढूंढता रहा और वो मुझे नहीं मिली। मैं बहुत ज़्यादा निराश हो चुका था। क्या मैंने गलती से उस पर गोलियां चला दी? क्या मैंने उसे मार दिया? लेकिन उसकी लाश कहाँ है? आखिर वो जिंदा भी है या नहीं? वो कहाँ गई? क्या वो सच कह रही थी? वो मुझसे प्यार करती थी और वो क्या पिछला जन्म था जब वो मेरे साथ बुढ़ापे में जी पाई थी? हमारे बच्चे भी थे। वो कैसा एहसास था? क्या वो सच में यक्षिणी थी जो मेरे प्यार में पड़ गई थी और मुझे मारना नहीं चाहती थी, बल्कि मेरे साथ जीना चाहती थी? मैंने उस पर गोलियां चला दी थी। उसने तो मुझे मारा तक नहीं। मेरा नुकसान कभी उसने किया ही नहीं। वो यक्षिणी थी या नहीं, मैं तो ये भी नहीं जानता। मैंने एक गलती कर दी जिसके कारण मुझे इतनी उदासी हो रही थी कि मैं बयान नहीं कर पा रहा था। मैं अगले 5 दिनों तक उसे ढूंढता रहा, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। मैं अलग अलग दुकानों पर लोगों से मिला और यक्षिणी की पूरी जानकारी पाता रहा,
और तब मुझे एक अजीब सी जानकारी मिली। उन्होंने बताया किसी समय में यहाँ पर यक्षिणी किसी का शिकार नहीं किया करती थी, बल्कि अपनी जिंदगी जिया करती थी। वो किसी को नहीं मारती। वो जैसे सुधर चुकी थी और अपनी पूरी जिंदगी जीती। उनका जीवन बहुत लंबा होता है, हजारों सालों का, और वो जिससे प्यार कर रही थी उनके साथ बुढ़ापा जीती और वो उनके हाथों में मर जाता। उनके पास वो मायूसी होती, लेकिन वो जिंदगी में आगे बढ़ जाती। लेकिन इसके बाद मुझे एक ऐसी जानकारी मिली जिसने मुझे हिला कर रख दिया। मैंने उनसे पूछा, तो यक्षिणी गोली मारने से मर जाती है तो उसकी लाश का क्या होता है? तो उन्होंने बताया, यक्षिणी को गोली से नहीं मारा जा सकता, उसे किसी हथियार से नहीं मारा जा सकता। उसे सिर्फ मंत्रों से कैद करके हमेशा के लिए बंद किया जाता है और वहीं पर वो नष्ट हो जाती है। उसे किसी हथियार से मारना असंभव है। इस बात ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा दिया था और मैं अब ज़्यादा उदास था। अगर वो सच में यक्षिणी थी तो वो मेरी गोली से मरी नहीं, और अगर ऐसा था तो उसने मुझे मारा भी नहीं। वो गई कहाँ? मैं इस बारे में सोचता रहा और मैं 1 महीना यहाँ पर रहा। मुझे काम से निकाल दिया गया, लेकिन मैं एलिना को ढूंढता रहा। वो मुझे बिल्कुल नहीं मिली। आज मुझे यहाँ से जाना था और मैं उदास था। इस शहर में अब मैं ज़्यादा रहना नहीं चाहता था। मुझे पता था मैं एलिना को दोबारा कभी मिल नहीं पाऊंगा। शायद वो हमेशा मुझसे दूर हो जाएगी। लेकिन मैंने एक मोड़ पर देखा। मैंने एलिना को देखा। एलिना के साथ मैं था। मुझे ऐसा लगा कि इस दृश्य को मैंने देखा हुआ है। यह वही दृश्य था जब मैं एलिना के साथ घूमा करता था। वैसा ही इंसान और वही एलिना। उसके हाथों में हाथ डाल वो आगे को जैसे उसे इस शहर को दिखा रही थी। ये मैं था। मैं अपना इतिहास देख रहा था। मुझे अब समझ आई थी लोगों को अपने हम शक्ल कैसे नजर आते हैं। मैंने देखा वो मेरी तरफ भागते आ रहे थे। एलिना पीछे रह गई और मैंने अपने जैसे दिखने वाले को अपनी तरफ भागते हुए देखा। तब मुझे याद आया उस दिन क्या हुआ था। मैं वहां से भागने लगा। मैं उससे आगे भाग रहा था। मैं उसके पास जाना नहीं चाहता था। मैं उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता था। लेकिन मैंने ये सोचा, अगर मैं उसे एक कोने में ले जाऊं तो वहां पर उसे सच बता सकता हूं। मैं अपना इतिहास बदल सकता हूं। मैं उसे बताना चाहता था, एलिना एक यक्षिणी तो है, लेकिन वो बहुत प्यार करती है मुझे। उससे दूर मत जाना, उसका भरोसा करना। अगर वो मुझे मारना चाहती तो मार सकती थी। मैं उसे सच बताना चाहता था। मैं खुद को सच बताना चाहता था। मैं अपने पीछे उसे भगाता रहा और मैं एक बिल्डिंग के पास रुक गया। मैं उसका इंतजार कर रहा था, वो यहाँ पर आएगा। उस दिन मेरा हमशक्ल वहाँ से गायब हो गया था, लेकिन मैं यहीं पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। मैं उससे बात करना चाहता था। मैं एक मोड़ पर उसका इंतजार करता रहा। वो भागकर मेरे पीछे आ रहा था, लेकिन तभी वो कहाँ गया मुझे नहीं पता। मैं बाहर निकला। मुझे उसके बाद ना एलिना नजर आई और ना ही मेरा हमशक्ल, या कहूँ मैं ही, दोबारा खुद से नहीं मिल पाया। मैं मायूस सा जान गया था यहाँ पर कैसे एहसास हो रहे थे। ये जगह ही बहुत अजीब थी। उसके बाद मैंने उस शहर को छोड़ दिया। मैं दोबारा उस शहर में कभी आना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा दिल हमेशा मुझे वहाँ पर खींच लाता। मैं हर साल अब वहाँ पर जाता हूँ और इंतज़ार करता हूँ। कभी तो एलिना मुझे नज़र आएगी। मुझे एहसास होता किसी पेड़ के पीछे, किसी खिड़की के पीछे वो मुझे देख रही है, लेकिन वो दोबारा मुझे कभी नहीं मिली। मैंने इसके बाद यक्षिणियों की कई कहानियाँ सुनी, कई किंवदंतियाँ सुनी। उसमें यक्षिणियाँ बुरी बताई जाती हैं, वो इंसानों का शिकार करती हैं, लेकिन मेरी कहानी ही कुछ अलग है। मुझे नहीं पता कोई मेरी कहानी पर यकीन करेगा या नहीं, इसे एक डरावनी कहानी मानेगा या एक प्यार की निशानी, लेकिन ये मेरी कहानी ऐसी ही है।